हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहां से डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 के मैथमेटिक्स की जो कोर्स है वो चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है। और एप्लीकेशन को रेटिंग देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तो देखिए, फर्स्ट जो फंक्शन हमें दे रखा है, सबसे पहले लिख लीजिए उसको माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, ओके। और 5x² बट्टे में हमें दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 dx। सबसे पहले हमें फंक्शन की पहचान करनी है, फंक्शन कैसा है। तो फंक्शन देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है, अंश बट्टा हर के रूप में है। अंश में जो फलन है उसकी घात अधिकतम 2 है, हर वाले की अधिकतम 2 है, यानी दोनों की घातें समान है। तो दोनों की घातें समान है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, इसके अंदर इसका भाग डाल दीजिए, ये इजी तरीका है। दूसरा ये है कि इस फंक्शन को आप यहाँ कॉपी करने का प्रयास कीजिए, यानी इस फंक्शन को एज इट इज यहाँ बनाने का प्रयास कीजिए, तो भी काम तो वही होगा। तो भाग वाला इजी तरीका है, तो मैं भाग विधि से कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले भाग डाल लीजिए। 5x², इसमें हम लोग x² प्लस 4x प्लस 3 इसकी भाग डालेंगे तो कितने से गुना करेंगे, 5 से। तो 5x² प्लस 20x प्लस 15 घटा दीजिए, -20x -15। और प्यारे बच्चों, भाग देने से पहले एक बात और देख लीजिए कि जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, दोनों जो है, जिस बहुपद किस में, x में, तो x की घात जो है घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, और पहले से व्यवस्थित है। और अचर पद लास्ट में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसको जमा के लिख दीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, लिखने का तरीका जितनी बार भाग गया, कितनी बार, 5 बार, प्लस का चिन्ह, जो शेषफल बचा वो, तो -20x -5 बट्टे जिसका भाग दिया x² प्लस 4x प्लस 3 dx। सेपरेट सेपरेट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, 5 कांस्टेंट आउटसाइड लिख दूं तो यहाँ पे 1 dx। ठीक है, आगे देखिए, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है ना, तो -5 कॉमन ले लिए, तो 4x, -5 नहीं है, माइनस का 15 है, माइनस का कितना है, 15, तो -5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 प्लस का 4x प्लस 3, और नीचे x² प्लस 4x प्लस 3 dx। इसका देखिए 1 का समाकलन आप भली भांति जानते हैं, आप कहेंगे सर x, और 1 से 5, नहीं सॉरी 5 नहीं, 5 आउटसाइड है, 1 से 2, ये लिख दिए 1 से 2 प्लस, इस -5 को यहाँ आउटसाइड लिख दूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो -5 है इसको आप आउटसाइड लिख लीजिए। तो -5 इंटीग्रेशन 1 से 2, ऊपर बचा 4x प्लस 3, बट्टे में हमारे पास है x² प्लस 4x प्लस 3 dx।
अब ये जो है इसको तो फिनिश कीजिए, इतने को तो आई इज इक्वल टू 5 आउटसाइड, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, फिर लोअर, तो 2 माइनस 1, एक्स की जगह 2 रख दिए, माइनस 1, कितना बचा, 1 ही बचा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पोर्शन को आप लोग हटा दीजिए, ये अब आपके कोई काम का नहीं है। अब देखिए -5 2 1 4x + 3, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में विचार कीजिए। अंश बट्टा हर का रूप है, अंश में बहुपद, हर में भी बहुपद, अंश के बहुपद की अधिकतम घात 1 है, हर के की 2 है, ये अंश में घात छोटी, हर में बड़ी, तो क्या कर सकते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, खंडस पे जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर गुणनखंड बनाने होंगे। तो आप पहले इसके गुणनखंड बना लीजिए प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर लिख दूंगा। तो देखिए x² + 4x + 3, इसकी गुणनखंड बनेंगी x² + x + 3x + 3, x कॉमन ले लीजिए तो x + 1, 3 कॉमन ले लिए तो x + 1, तो गुणनखंड हो गई x + 1 मल्टीप्लाई में x + 3, इसके गुणनखंड ये हो गए। तो यहां लिख रहे हैं फिर x + 1 मल्टीप्लाई में x + 3 dx। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे इसको सोल्व आउट करना ही है अब। तो चलिए फिर नेक्स्ट बनाइए, कितना बचा, 1, तो i इज इक्वल टू, ये तो हो गया 5 -5, ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन 1 से 2 4x + 3 बट्टे x + 1 मल्टीप्लाई में x + 3 dx, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और इसको I1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, I1, ठीक है। अब इस I1 की को यहां लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 4x + 3 बट्टे में x + 1 मल्टीप्लाई में x + 3 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। किससे होगा, पार्शियल से, तो बना दीजिए इसका पार्शियल। तो इसका पार्शियल बनाने के लिए लिखिए 4x + 3 बट्टे x + 1 गुना x + 3। देखिए कैसे लिखेंगे, a बट्टा x + 1 प्लस b बट्टा x + 3, 2 नंबर समीकरण, 3 नंबर समीकरण। ओके, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4x + 3 बट्टे x + 1 x + 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x + 3 b मल्टीप्लाई x + 1 और नीचे जो लघुत्तम बनेगा वो ये का यही बनेगा, x + 1 x + 3। कोई डाउट है तो बताइए, ये पोर्शन कैंसिल आउट, तो 4x + 3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में x + 3 b मल्टीप्लाई में x + 1 और समीकरण नंबर इसको हम दे दिए 4। x बराबर -3 इसमें पुट कर रहे हैं, तो 4 गुना -3 + 3 बराबर, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो लिखो ही मत इसको, फिर b की -3 + 1
माइनस का 12 प्लस 3 बराबर कितना भाई, -2b। यहाँ कितना, -9 -2b, b बराबर 9/2। b बराबर कितना आ गया, 9/2। ओके, b का मान 9/2 आ गया। अब एक का और निकाल लो, किसका, एक का। x का आपने -3 रख दिया, अब x का आप -1 रखो, x बराबर -1 से। तो देखिए यहाँ पे 4 गुना -1 प्लस 3 बराबर, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो a x की -1 प्लस 3, ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। स्पेस थोड़ा सा बनाते हैं, नई स्लाइड लेते हैं और आगे सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको आगे सोल्व आउट कर लीजिए। तो -4 प्लस 3 बराबर 2a। तो a बराबर हो गया 2a बराबर -1, a बराबर -1/2। ठीक है, अब ये a और b की जो वैल्यू आई है, a और b का जो मान आया उसको समीकरण 3 में रखने पर a, b का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। तो 4x प्लस 3 बट्टे x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 3, एक की वैल्यू कितना है, -1/2, गुना के अंदर 1/x प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है, 9/2, गुना के अंदर है 1/x प्लस 3। ओके, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 का मान 2 में रख दीजिए। चार का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है प्यारे बच्चों, 2 में रखेंगे तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2। ठीक है, इसके स्थान पे रखेंगे ना ये वैल्यू, तो -1/2 मल्टीप्लाई में 1/x प्लस 1 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई में 1/x प्लस 3 और dx। ठीक है, अब हम इसकी क्या बना लेंगे, समाकलन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी समाकलन बनाएं, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं और फिर सोल्व करता हूं सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग यहां लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू -1/2 को आउटसाइड लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x प्लस 1 dx प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x प्लस 3 dx। ठीक है, I1 इज इक्वल टू
माइनस 1/2, इसका समाकलन log मॉडुलस x+1 हो जाएगा। ये लीनियर फंक्शन है तो हर में अवकलन करेंगे तो x की अवकलन 1, इसकी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो गया 1 से 2, 9/2, इसकी समाकलन log मॉडुलस x+3। अब चूंकि ये लीनियर फंक्शन है तो हर में इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो x की अवकलन 1, इसकी 0, तो कोई फर्क पड़ना नहीं, 1 से 2। I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, चलिए पुट कीजिए वैल्यू, पहले अपर लिमिट, तो यहाँ 2 पुट किए तो कितना हो गया, log 2 + 1 माइनस log, फिर 1 पुट किए तो 1 + 1 प्लस 9/2 log मॉडुलस 2 पुट किए तो 2 + 3 माइनस log, फिर 1 पुट किए तो 1 + 3 मॉडुलस। तो I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसको हम लिख देंगे log 3 माइनस log 2 प्लस 9/2 log 5 माइनस log 4। ठीक है प्यारे बच्चों, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों माइनस 1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4 4। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका फंक्शन क्या है, I1 ही तो है। तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर इसके स्थान पे, तो I इज इक्वल टू 5 माइनस 5, ये जो मान आया इसको रखेंगे तो माइनस 1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1/2 आउटसाइड ले लो। तो I इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9 log 5/4। यहाँ कितना बचा, 1/2 कॉमन ले लिए तो बाहर अंदर बचा माइनस log 3/2। ये आपकी आंसर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, मैचिंग कर लो, देखिए यही आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल यही जो है आपका राइट आंसर है, एकदम से राइट मैचिंग कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आपके आंसर है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज 7.7 तक के सभी कंसेप्ट क्लियर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसमें लिमिट लगाना था एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, डन, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। ओके, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए यार, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो दो आउटसाइड 0 π/4 सेक स्क्वायर एक्स dx 0 से π/4 एक्स क्यूब dx। दो आउटसाइड लिख दिए 1 dx 0 से π/4। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है 10x, 10x, और ये होगा 0 से π/4। एक्स क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4 समाकलन, और ये हो गया 0 से π/4 लिमिट। एक का हो गया x और लिमिट हो गई 0 से π/4। चलिए सोल्व आउट करें। 2 10 π/4 माइनस 10 0। 10 π/4 की वैल्यू 1 होगी, और 10 0 की साइन 0 की 0 होती है, कोस 0 की 1 होती है, तो 0 हो जाएगा। 1/4 को आउटसाइड लिख दो, तो ये हो गया π/4 का घात 4 माइनस 0 की घात 4। 2 x की जगह π/4 माइनस 0। चलिए आगे देखिए, I इज इक्वल टू 2 एज इट इज 10 π/4 1, 10 0 0, बाहर 1/4, इसको लिख दिए पाई की घात 4/4 की घात 4, 256 हो गया यार, ये 0 हो गया। इसको अंदर गुना किए तो π/2। आगे सोल्व किए तो ये 2, हाँ है ना, पाई की घात 4, ये इसको 4 की घात 5 लिख दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्लस π/2। ये आंसर होना चाहिए स्टूडेंट आपका। इसको गुना करके लिख रखा है, तो चलो भाई गुना करके लिख दो, ऐसे लिखो तो भी ठीक है यार, क्या दिक्कत, घातें बहुत अधिक हो जाती है तो ऐसे लिख देते हैं। 256 को 4 से गुना किए, 6 चौक 24 का 4, यही तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 की 2 हासिल 2, 1 4 24 प्लस π/2। ये आपकी आंसर आ रही है। ओके, आंसर इस टर्म में दे रखा है तो ऐसे बना दिया, बाकी ये लिख दिया तो भी ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फिर देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर
पाई बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 2, ये dx। ओके, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए प्यारे बच्चों, 0 से पाई, और ये बन गया आपका माइनस कॉमन लेते ही पाई बाई 2 नहीं है यार, x बाई 2 है यार, ये x बाई 2 है, पाई बाई 2 कैसे हो सकता है? तो ये बन गया कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। स्टूडेंट हाफ एंगल में फॉर्मूला है, ये कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला है, कौन सा बनेगा देखिए, यहां पे लिख रहा हूं, चूंकि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके प्यारे बच्चों, और कोस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब ये सिचुएशन हो देन आप ऐसा लिख सकते हैं, ये जानो। तो यहां पे हम लोग क्या पुट कर दें फिर फॉर्मूले के अनुसार, 0 से पाई, यहां पे कोस एक्स पुट करेंगे, कोस एक्स dx। अब कोस एक्स की जो है समाकलन जो है वो आपको पता है क्या होगी प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर साइन एक्स, लिमिट कितने से, 0 से पाई, तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर, पहले साइन पाई माइनस साइन 0। अब प्यारे बच्चों साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की भी तो 0, देन आपका i जो है वो आ गया 0। ये आपकी आंसर है प्यारे बच्चों, कहीं पे भी कोई डाउट है तो बोलिए, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट गिवन है 6x प्लस 3 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखिए स्टूडेंट कौन सा रूप है, बोलो सर ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में है। ओके, क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इनको अगर सेपरेट सेपरेट कर दें तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। सेपरेट सेपरेट कर दीजिए और सेपरेट सेपरेट करते ही आपको एकदम से सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 से 2 dx। देखिए 6x को मैं थोड़ा सा 3 बाहर लिख रहा हूँ 6x में से, इसको लिख दिया 0 से 2 और ये हो गया 2x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इस 3 को मैंने आउटसाइड लिख दिया प्यारे बच्चों, 1 बट्टे यहाँ पे तो लिमिट 2 है, यहाँ 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए प्यारे बच्चों सारी स्थितियां आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। देखिए ये जो फंक्शन है इसका अवकलन अंश में विद्यमान है, ठीक है। तो यहां तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, यहां जो कंडीशन लगेगी वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एफ डेस एक्स बट्टे फंक्शन ऑफ एक्स dx हो और लिमिट a से b हो, लिमिट भी डाल देता हूं आज, तो आपकी रिजल्ट आएगी log
मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, ये जानो, और इस पे आप लिमिट लगा दीजिए कहां से, ए से बी। ओके, समझ गए, क्लियर। बोला सर इसका, यार ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये जो आपकी कंडीशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, डी एक्स वाली, क्या होती है 1/a टेन इनवर्स एक्स ओब्लिक ए प्लस सी। लिमिट लगाओगे तो लिमिट लग जाएगी। तो क्लियर हो गया ना, तो बना दीजिए फिर आई इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 0 से 2, 3 आउटसाइड, 1/a यानी 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये रहा, ओब्लिक ए यानी 2, और लिमिट है 0 से 2। पहले कौन सी लिमिट पुट करोगे बोलो, अपर लिमिट, तो log 2, यहां 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, तो log 8 माइनस log, अब 0 पुट करोगे तो ठीक है 0 हो जाएगा 4, तो माइनस log 4, इसको बाहर ले लो यार, तो ये 3/2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 इनवर्स यहां डाल दो, 2/2 माइनस 10 इनवर्स 0/2। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आई इज इक्वल टू 3 log, इसको लिख दो m/n, log m माइनस log n, log m/n। ओके, 3/2, ये कितना हो गया आपको कि सर 10 इनवर्स 1 हो गया, और ये क्या हो गया 10 इनवर्स 0, कितना 3 log 2 प्लस 3/2, 10 में एक वैल्यू आप कहेंगे सर π/4 की, और 0 की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो i इज इक्वल टू 3 log 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 3 π/4 की गुना कर दिए तो 3 π/8। चेक कर लीजिए यही आंसर है क्या, बिल्कुल यही जो है आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, राइट आंसर है प्यारे बच्चों। तो बस आपको बेसिक जो है पीछे की चैप्टर्स हैं उनका नॉलेज है तो बन जाएगा, सिर्फ आपको इन चैप्टर्स में लिमिट ही तो लगाना है। क्लियर, देखिए फिर नेक्स्ट जो है आगे, तो देखते हैं स्टूडेंट आगे का, देखिए 20 नंबर का। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x/4 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए आप पहले, 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन पाई x/4 dx। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है, तो या तो आइलेट लगेगा या प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन x का अवकलन 1 होता है, जो यानी e की पावर x का e की पावर x, तो
तो प्रतिस्थापन से नहीं करना इसको, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, इसको आइलेट से कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है तो इसको तो सेकंड फंक्शन मान लो प्यारे बच्चों, और इसको फर्स्ट। तो पहले इसकी बना लो फर्स्ट फंक्शन को, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, सेकंड का समाकलन माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट है उनका समाकलन। क्लियर है क्या यहां तक? 0 से 1। फिर देखिए इसका, देखिए साइन का जो समाकलन होता है माइनस कोस, साइन का होता है माइनस कोस, तो ये तो माइनस कोस पाई एक्स बाई 4, ये तो गया। फिर जो ये एंगल है इसका हर में अवकलन, तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा तो पाई बाई 4, और ये कहां से लिमिट 0 से 1। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू, सोल्व आउट करेंगे इसको, देखिए x e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह है प्यारे बच्चों, x का अवकलन 1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, और आउटसाइड तो लिमिट जो है 0 से 1 चल रहा है माइनस, इसको आउटसाइड लेके आ जाओ तो ये हो गया 4/पाई, उल्टा हो जाएगा बेटा भाई, ये 4 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, तो आउटसाइड लेके आओगे तो 4/पाई, और इसको एज इट इज लिख दो कोस पाई एक्स बाई 4, और लिमिट है 0 से 1। अब देखिए आई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, 0 से 1 लिमिट, माइनस 4/पाई, लगाओ पहले अपर लिमिट लगाओ, तो x की जगह 1 तो पाई बाई 4, फिर लोअर लिमिट लगाओ तो कोस 0, x की जगह डी डाला तो एंगल 0, ठीक है। अब यहां पे लगाओ, पहले 1 डालो सब जगह, x की जगह तो 1, ये हो गया e, यहां पे 1 डाला, यहां पे 1 डाला तो e, यहां पे 1 डाला तो e, अब माइनस चिन्ह लगाओ, फिर यहां 0 डाला तो ये 0, यहां बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और e की घात 0 का मतलब 1। फिर से समझ लीजिए, जहां जहां x है वहां 1 डालिए, 1 1 तो ये e हो गया, ये डाला e माइनस e, फिर माइनस आता है चिन्ह, लोअर लिमिट से पहले माइनस चिन्ह, तो यहां माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो यहां 0 लिखते ये तो 0, और यहां 0 डालते ये +1, माइनस का 4/पाई, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, और कोस 0 की वैल्यू 1। आई इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये तो कट जाएगा, ये कितना 1, ठीक है, और ये हो गया 4पाई 1/√2 माइनस 1। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, क्लियर होना चाहिए यहां तक आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, आई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको गुना कर दें तो 4पाई/√2 प्लस 4/पाई, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 4/पाई, इसको लिख लिया, इसको देखिए थोड़ा जमा के लिख रहा हूं, -4 को लिख दिए 2
गुना 2 पाई बाई रूट 2, और यहां से हो गया i इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2 गुना अंडर रूट 2 पाई बाई रूट 2। तो i इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2 रूट 2 गुना अंडर रूट 2 बट्टे पाई। ये आपके आंसर। क्लियर यहां तक, या कोई समस्या है तो बताइए। ओके, बढ़े आगे। चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास 21 नंबर का, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से अंडर रूट 3 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यार ये स्टैंडर्ड समाकलन है, यानी ये किसका हो गया 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी समाकलन होती क्या है आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। आप कहेंगे सर टेन इनवर्स एक्स का ही है। किसका है? टेन इनवर्स एक्स का। तो एक यहाँ पे अंडर रूट 3, तो ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टेन के अंदर अंडर रूट 3 वैल्यू किसका होता है? पाई बाई 3 का। और एक किसका? पाई बाई 4 का। एक किसका? पाई बाई 4 का। ये या नो? तो आप कैलकुलेट कर लीजिए यार, लघुत्तम कितनी रे? 12 है, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, ओ भाई पाई बाई 12 है। डी आंसर है भाई, डी आंसर। एकदम सिंपल, ये तो डायरेक्ट। देखें नेक्स्ट, चलिए हल जो है 22 का। देखिए प्यारे बच्चों, 22 का जो हल है वो इंटीग्रेशन 1 से, ये तो 1 है, ऊपर है 2 बट्टे 3, 1 बट्टे 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर dx। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये अंश बट्टे हर का रूप है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको सिर्फ 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले लिया नीचे से, जैसे ही 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 बट्टे 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो आपकी 2 से 3 रह जाएगी लिमिट, ठीक है। और ये कितनी? 1। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो i इज इक्वल टू बाहर 1 बट्टा 9 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये 2 बट्टे 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है? 1। 1 बट्टा, इसको लिख दीजिए 2 बट्टे 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का ये, तो लिख दें i इज इक्वल टू 1 बाई 9 आउटसाइड इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x ओब्लिक a। ठीक है प्यारे बच्चों, 2/3 और यहां पे कितना? 1। अपर लिमिट 2/3, लोअर 1। 1 बट्टा 9, ओके, ये हो गया 3/2 टेन इनवर्स 3x/2 और 1 से 2/3। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं स्पेस बनाता हूं, देन सोल्व करता हूं।
अब देखिए आगे, अगर हम 3/2 को आउटसाइड ले लें तो 1/9 गुना 3/2, ये हम आउटसाइड लिख दें। ठीक है भाई, 10 इनवर्स 3। ओके, अब अपर लिमिट पुट कर दो, 3/2 तो है ही, एक्स की जगह कितना पुट कर दो, 2/3, फिर माइनस 10 इनवर्स 3/2 है, एक्स की जगह कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो, पुट कर दिए। अब चलो आगे, आई इजिकल्स टू, ये हो गया 1/6 और ये हो गया 10 इनवर्स 1 और ये हो गया 10 इनवर्स 3/2। बच्चों ये लिमिट जो है 0 है, 1 नहीं है। कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ 1 नहीं है, 0 है, यहाँ 0 डालिए। चलिए करेक्शन और है इसमें, ठीक है भाई, 0 0, लोअर लिमिट 0 है, क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा। तो 0 डाले, तो यहां अगर हम 0 डालें तो ये ऑल ओवर कितना हो जाएगा फिर प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6, 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, π/4 का, और 0 कहां पर होता है, 0 पे। तो i इजिकल्स टू 1/6 गुना π/4, i इजिकल्स टू π/24। सी आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, कौन सी आंसर आ रही है, सी। ठीक है, बिल्कुल सी सही आंसर है। ये स्लाइड में भी जो है मैं चेंजेस कर देता हूं अभी। देखिए स्टूडेंट, इसकी जो एग्जांपल है वो बना लेते हैं 25 का फर्स्ट एग्जांपल है किसका, 25 का पार्ट फर्स्ट है। हमें गिवन है i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन, एकदम सिंपल है, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए, x² dx और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो x² का समाकलन होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, x³/3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 1/3 को कहां लिखेंगे, आउटसाइड, x³ अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 की घात 3, फिर माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट तो 2 की घात 3। i इजिकल्स टू, अपने पास 1/3 तो बाहर है, 3 की घात 3 27 -8, तो कितना बचा, 19/3 आंसर। ओके, क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग उदाहरण 25 का सेकंड, 25 का सेकंड, माना i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9 √x/30 माइनस x⁻³ उसका होल स्क्वायर dx।
अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा ही खतरनाक प्रतीत हो रहा है कि यार होगा तो कैसे होगा। हाँ है ना। पहली बात, कैसा फंक्शन है? आप कहेंगे सर फंक्शन तो जो है ये अलजेब्रिक ही है, अंश बट्टे हर में भी है। तो देखिए क्या प्रतिस्थापन से हो रहा है। फर्स्ट तो ये चेक कीजिए कि प्रतिस्थापन से हो रहा है। तो आप इसको टी मान के देखिए कि इसको अवकलन करने पर ये बन रहा है क्या, बस इतना चेक कर लीजिए एक बार पहले। तो चलिए चेक कर लेते हैं। माना 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से देखिए इसका 0, इसका x की पावर n से करेंगे तो x की पावर 3/2 -1, और ये 3/2 यहां पे आ जाएगी बगल में पावर। x की पावर n का क्या, n x की पावर n -1, और t का dt अपॉन dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, -3/2 x कितना बचा, 1/2 dt अपॉन dx। इसको आप लिख सकते हो -3/2 √x, इस dx को मैं इधर गुना कर दूं तो dx इज इक्वल टू dt। ये √3/2 मुझे यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इस साइड भेज देता हूँ इसको। तो √x dx इज इक्वल टू माइनस का 2/3 dt। इसका मतलब प्रतिस्थापन हो जाएगा। चलिए हो जाएगा तो बना देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि जब आप प्रतिस्थापन करें तो या तो ये जो लिमिट्स हैं ये आप चेंज कर लीजिए। लिमिट्स चेंज कैसे होंगी वो भी मैं बता देता हूं, या लास्ट में समाकलन करके t का वैल्यू वापस रख के फिर ये लिमिट एज इट इज पुट कर दें। मैं यहां पे प्रतिस्थापन ही कर देता हूं लिमिट का। कैसे करेंगे देखिए, जब x बराबर 4 यहां से होगा तो 30 माइनस एक्स की जगह 4 पावर 3/2 इधर t। देखिए प्यारे बच्चों, 30 माइनस इसको लिख दूंगा 4 की घात 1/2, ठीक है, 3 बार t। तो 4 की घात 1/2 का मतलब 2, कितना, अंडरूट 4 की घात 1/2 का मतलब 4 का अंडरूट कितना, 2, और 2 की घात 3 कितनी, 8। तो 30 माइनस 8 इज इक्वल टू टी, यानी टी कितना आ गया प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर टी फिर तो 22 आ रही। यानी आप लिमिट 4 की जगह आप कितना रखेंगे, 22। 4 कौन सी लिमिट है, लोअर, तो लोअर लिमिट टी में कितना आ गया, 22। इसी प्रकार देखिए, जब x बराबर कितना, 9, तो t की वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख ली। यहां से होगा जहां से आपने प्रतिस्थापन करना है, जिसको 30 माइनस एक्स की जगह 9 उसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू टी। देखिए 30 माइनस, सबसे पहले 9 की घात 1/2 कर दीजिए, ठीक है, भार 3 टी। 9 की घात 1/2 का मतलब 3, और 3 की घात 3 इज इक्वल टू टी, कितना, 27। तो 30 माइनस 27, तो t बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर 3। तो लिमिट इस प्रकार एक्सचेंज हो चुका है। ओके प्यारे बच्चों, लिमिट एक्सचेंज हो चुका है। अब देखिए सारा फंक्शन जो है t में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 ये कहां रखेंगे, 9 के स्थान पे। 9 की जगह तो लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट 3, और 4 की जगह कितना हो जाएगा, 22।
इस प्रकार आपको लिमिट चेंज करना है जब आप प्रतिस्थापन करें, जब आप प्रतिस्थापन करें, याद रखिएगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसकी जगह माइनस का 2/3 डी टी, ठीक है, वो बाद में रखें। इसकी जगह कितना रखा, टी, तो 1/टी²। अब माइनस का 1/2 है तो उसको आउटसाइड लिखिए यार, ये माइनस का 2/3 आउटसाइड लिख दीजिए, माइनस का 2/3 और ये dt, ये कंप्लीट बन गया आपका फंक्शन। ये सारा का सारा टी में हो गया, लिमिट भी टी में, ये लिमिट भी टी में हो चुकी है। माइनस 2/3 आउटसाइड लिख दीजिए, dt लिख दिए, इसकी जगह अंडर एक्स डी एक्स, इसकी जगह टी डाल दिए। ओके, अब इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बनाते हैं फिर। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए i इजिकल्स टू -2/3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 22 अपर लिमिट 3, इसको लिख दीजिए t⁻⁻2 dt। तो i इजिकल्स टू माइनस का 2/3, ये हो जाएगा t⁻⁻2 + 1 -2 + 1 और लिमिट है लोअर लिमिट 22 अपर लिमिट 3। तो i इजिकल्स टू माइनस का 2/3, ये माइनस t⁻⁻1/-1 लिमिट जो है लोअर 22 अपर 3 -2/3। तो ये माइनस इसको बाहर भेज दिए तो माइनस और माइनस ये गुना होके प्लस हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए, या एक स्टेप और बढ़ा दूं तो इसको लिख दिए -1/t, यहां पे 3, यहां पे 22, इस माइनस को बाहर भेज दो तो 2/3 पॉजिटिव हो गया और अंदर बचा 1/t 3 से 22। अब लिमिट डाल दीजिए प्यारे बच्चों, 2/3 तो 1/3 माइनस 1/22। आगे सोल्व करें तो i इजिकल्स टू 2/3 लघुत्तम 3 गुना 22, तो ये 22 -3, ठीक है प्यारे बच्चों। 2/3, 3 कम कर दीजिए तो ये 19 और यहां पे 3 गुना 22, इससे इसको काट दिए कितनी बार, 11 बार, तो 19, तो ऊपर 3 × 9 11 ने 99। ये आपकी आंसर प्यारे बच्चों, चेक करिए अपना आंसर जो है, मैचिंग कर लीजिए, एकदम राइट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप लिमिट जो है वो भी चेंज कर लेते हैं, देन आपको लास्ट में जो है टी का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते, एक्स का ही रखते हैं, तो समाकलन करने के पश्चात जो टी का मान आता है उसमें वापस से एक्स का प्रतिस्थापित करना होगा, फिर लिमिट लगानी होगी, वो भी कौन सी, जो शुरू में दे रखी हुई। चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुनः जो टी का मान ये जो ऐसे बन के आया ना, ये इसमें फिर से टी की जगह आपको एक्स नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिमिट जो थी वो चेंज कर ली थी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, उदाहरण जो है 25 का थर्ड, i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी लोअर 1 अपर 2 1 x ओब्लिक x + 1 × x + 2 dx। आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन है, अंश बट्टे हर के रूप में है, तो भाई सीधी सी बात पड़ी, ये जो है खंड समाकलन से बन जाएगा,
तो लिखिए x बट्टे x प्लस 1 गुना में x प्लस 2। क्या लिखेंगे इसको, a बट्टा x प्लस 1 प्लस b बट्टे x प्लस 2। तो x बट्टे x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 और नीचे हमारे पास x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 एज इट इज बन गया ना यहाँ पे। और ये हो गया a मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस 1। ये और ये कट गया, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x प्लस 2 b मल्टीप्लाई x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, a और b के मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 पुट कर दो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो -2 जो जीरो हो जाए उसको लिखना ही क्यों, ये तो जीरो होगी 100%। तो -2 इज इक्वल टू -b, ये से नो, और यहां से b बराबर हो गया आपके पास 2। कितना हो गया 2। अब x बराबर -1 से x बराबर -1 पुट करेंगे तो ये b वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो -1 बराबर यहां पे -1 पुट कर दीजिए a या -1, यहां पे 2 है ही। तो -1 बराबर a या a इक्वल टू -1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a और b का मान मेरे पास आ चुका है, वो यहां पे पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू सॉरी x बट्टे x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया a की वैल्यू -1 बट्टे x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 2 बट्टे x प्लस 2। यानी a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये मान जो है यहां पुट कर दीजिए, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 -1 बट्टे x प्लस 1 प्लस 2 बट्टे x प्लस 2 dx। ठीक है, सेपरेट कर लीजिए। i इज इक्वल टू -1 आउटसाइड लिख दीजिए, 1 बट्टे x प्लस 1 1 से 2 और ये dx। 2 आउटसाइड लिख दिया, 2 से ये 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1, तो 1 बट्टे x प्लस 2 dx। समाकलन बना दो इसका, ये -1 बाहर पड़ा है, इसका हो गया log मॉडुलस x प्लस 1। 1 से 2 लिमिट है, प्लस 2 log मॉडुलस x प्लस 2 और 1 से 2 लिमिट। सोल्व आउट करो प्यारे बच्चों, अपर लिमिट डालो, यहां 2 डालोगे तो log मॉडुलस 2 प्लस 1 माइनस log यहां कितना डालो 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 और log मॉडुलस कितना डालोगे 2, तो 2 प्लस 2 माइनस यहां कितना डालोगे 1, तो log मॉडुलस 1 प्लस 2। तो ये हो गया आपका i इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया log 3। मॉडुलस की जरूरी नहीं है क्योंकि log 3 पॉजिटिव होता है, log 2 तो माइनस log 2। हाँ है ना, ठीक है, प्लस 2
log 2 और 2 4 माइनस log 3 ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बता दीजिए। है तो बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर करते हैं फिर। अब देखिए, इस माइनस को मैं अंदर गुना कर दूं, तो इसको फिर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं, तो ये हो गया log 2 माइनस log 3। ठीक है, मैंने इस माइनस को अंदर भेज दिया, और ये मेरे पास जो है ये वाला यहाँ पे प्लस साइन, इसको मैंने लिख दिया 2 log 4/3। यहां तक क्लियर होना चाहिए। log m माइनस log n, log m बट्टे n, इतना क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस बना लूं और आगे सोल्व आउट कर देता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे i इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए log 2/3 प्लस, अब ये पावर अगर मैं यहां भेज दूं तो मैं इसको लिख दूं log 4 का स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर, प्रॉपर्टी से log 2/3 प्लस log, ये 16/9 हो गया। फिर से log का प्रॉपर्टी लगा दो, तो log 2/3 इंटू 16/9, i इज इक्वल टू log 32/27। चेक करिए, यही आंसर आपका, बिल्कुल। और ये जो प्रॉपर्टी कौन सा लगा, ये पावर मैंने इधर भेजा, एक प्रॉपर्टी ये है ना, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ठीक है, तो ये रूप अपने पास यहाँ पे है, ये जो घात यहाँ पे n है, इसको यहाँ पे भेज दिए घात में, तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। ओके, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बढ़े आगे, चलिए तो फिर देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट, अपने को गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे 0 से π/4, और लिखा है साइन क्यूब 2t, क्यूब 2t कोस 2t dt। देखिए प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो है अवकलन कोस होता है, तो इसलिए प्रतिस्थापन से इजीली हो जाएगा। ध्यान से देखो, साइन का अवकलन कोस होता है, तो लिख लीजिए माना साइन 2t इज इक्वल टू x। यहां पे dt है, तो t के सापेक्ष अवकलन करना, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन से, कलन से साइन का अवकलन, कोस, एंगल जो है वो एज इट इज। अब एंगल का अवकलन करिए, 2t का 2 और x का dx अपॉन dt। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोस 2t
डी टी इजिकल्स टू 1/2 dx। क्लियर हो गया ये। अब देखिए लिमिट जो है वो भी बदल लीजिए, लिमिट लिख लीजिए। जब t इजिकल्स टू π/4 तो देखिए x कितना आएगा, x इजिकल्स टू साइन 2t से x इजिकल्स टू साइन 2 π/4 तो x इजिकल्स टू साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, जब t बराबर 0 तो x इजिकल्स टू साइन 2t से t की जगह कितना डालोगे 0, तो साइन 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो लिमिट जो है चेंज होगा, लिमिट चेंज कर देते हैं और प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन, जब t π/4 है तो x की कितनी आ गई 1, जब t 0 है तो x की लिमिट कितना है 0। अब प्रतिस्थापन कीजिए, इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर 2t साइन 2t कोस 2t dt। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस साइन स्क्वायर 2t की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर 2t साइन 2t कोस 2t dt। अब मेरा प्रतिस्थापन एकदम इजीली हो जाएगा। देखिए नहीं, इतना मुझे करने की आवश्यकता कहां थी, ऐसा मैंने क्यों किया, कोस 2t dt ये तो हो ही रहा है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये तो ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, तो नहीं ये तो डायरेक्ट ही हो रहा भाई। ओके, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली हो जाएगा। साइन 2t की जगह आप x डाल दीजिए, तो x³ कोस 2t dt, इसकी जगह 1/2 dx डाल दीजिए, तो 1/2 dx यानी dx/2 लिख दीजिए। 1/2 को प्यारे बच्चों बाहर लिख दो, 0 से 1 1/2 आउटसाइड x³ dx। x³ का समाकलन x की घात 4/4 और 1 से 0 से 1 लिमिट, तो 1/4 को आप बाहर ले लो तो कितना हो गया 1/8। ठीक है, इस x की जगह कितना डाल दो 1 पहले, तो 1 की घात 4 माइनस 0 की घात 4, i इजिकल्स टू 1/8। ये आंसर है प्यारे बच्चों आपकी, मैचिंग कर लीजिए। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारी 7.8 एक्सरसाइज जो है 7.8 ये कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। इसके सभी एग्जांपल्स और सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए और ये आप सेल्फ भी कर सकते थे अगर एक्सरसाइज 7.7 तक के सभी कंसेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर कर रखे होंगे, और जिन स्टूडेंट ने क्लियर कर रखे होंगे उनको कोई समस्या नहीं आई होगी। और एक्सरसाइज 7.9 में भी उन स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं आने वाली जिनके 7.7 तक के कंसेप्ट क्लियर हैं। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।